आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक प्यारा सा गांव, जिसमें हम गुलाबी मिट्टी से बनाएंगे एक ठंडे और मीठे पानी वाला कुआं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साथ बनाएंगे एक हरा भरा दरख्त, जिस पर पीले पीले पके हुए मीठे आम लगेंगे। वही दरख्त जिस पर बचपन में बंदरों की तरह लटक कर हम झूले भी झुलाया करते थे। इतना मजा आता था कि भाई साहब, अगर मम्मी की चप्पल से मालिश होने का डर ना होता तो शायद आज भी हम वहाँ लटके हुए ही मिलते। फिर बनाएंगे अपनी प्यारी सी बेबे, जो सर पर घड़ा रखकर कुएं से पानी भरने जाएंगे, ताकि मूली के पराठे बनाने के लिए आटा गूंद सके। लगता है कुआं थोड़ा ऊंचा बन गया, क्योंकि हमारी बेबे को पानी भरने के लिए कुएं में थोड़ा झुकना पड़ रहा है। बस पुत्र, उम्र ज्यादा हो गई है, अब तो जिस्म भी जवाब दे देता है, वरना हम भी अपनी जवानी में किसी से कम नहीं थे। कभी तू भी हिल जुल करके बूढ़ी बेबे को कोई सुकून दे दिया कर। सारा दिन मंजी पे पड़ी मोबाइल में घुसी रहती है। लगता है बेबे को हमारी कामचोरी पसंद नहीं आई। चलो आज बेबे के लिए मजे मजे की चीजें बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं गुलाबी मिट्टी से एक प्यारा सा कुआं। ये न सिर्फ ठंडे पानी के लिए फ्रिज का काम करता है, बल्कि ये गांव की वॉशिंग मशीन भी है, जिसमें कपड़े धोने के साथ साथ बच्चों को भी निचोड़ दिया जाता है। सबसे पहले हमने गुलाबी मिट्टी पर ईंटों जैसा डिजाइन बनाया। अब हम सफेद और नीली मिट्टी को आपस में मिलाकर पानी जैसा टेक्सचर बनाएंगे। फिर उस मिट्टी को लंबा बेलकर चारों कोनों से काट लेंगे। अब इस हिस्से को हम कुएं की गुलाबी दीवार के साथ चिपकाएंगे और उसे गोलाई में मोड़ देंगे। अब कुएं के नीचे हरी हरी घास भी लगा देते हैं, ताकि कोई कीचड़ में फिसलकर गिर न जाए। अब हम भूरे रंग की मिट्टी को लंबा बेलकर कुएं के साथ 2 डंडे लगाएंगे, जिन पर पानी निकालने वाला डोल लटकाया जाएगा। ये मजे मजे की चीजें बनाने के दौरान हम अपनी बेबे से कहेंगे कि हमें कोई मजे का गाना सुनाए, जो वो अपनी जवानी के जमाने में बहुत शौक से सुनती थी। और साथ ही बेबे हमसे कोई पहेली भी पूछेंगी, जैसी वो बचपन में अपनी सहेलियों से पूछा करती थी। अरे बेटा जी, क्या याद करवा दिया। पुत्र, मेरी सुरीली आवाज में तो जादू है जादू। मेरी सुरीली आवाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी ज्यादा है। तेरे ताऊओ आज अगर जिंदा होते तो मेरा गाना सुन के दोबारा ही मर जाते। चल, मैं तुझे अपने जमाने का एक गाना सुनाती हूँ, बस तू अपने कान बंद रखना, वरना भरी जवानी में तूने शहीद हो जाना है। चल अब सुन। वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे दवाची, तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कुवारी। वाह बेबे वाह, सच में मजा आ गया आपकी इतनी सुरीली आवाज सुन के। वैसे अगर इस उम्र में भी आपकी आवाज में इतना जादू है, जवानी में तो क्या तबाही मचाती होंगी। अरे पुत्र, मैं तो अभी भी जवान जहाँ हूँ। बूढ़े हो मेरे दुश्मन, अभी तो तूने मेरी जवानी देखी कहा है। मैंने कुएं का पानी बनाने के लिए स्लाइम का इस्तेमाल किया है, और ये हमारा कुआं बनकर तैयार हो गया। अब हम मीठे आमों का एक पेड़ बनाएंगे, जिसके लिए डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन मिट्टी को आपस में मिलाकर लकड़ी जैसा टेक्सचर बनाएंगे। फिर इसे लंबा करके हाथों से टहनियाँ बना लेंगे। लोगों के पेड़ों पर आपको बंदर लटके हुए दिखते होंगे, और हमारे पेड़ पर आपको हमारी पिंकी लटकी हुई मिलेगी। अरे दीदी, आपको मम्मी ने मना किया था ना, घर की बातें बाहर नहीं बताते। वैसे भी आम खाने का असली मजा तभी आता है जब पेड़ से खुद तोड़ के खाएं। हाँ, वो अलग बात है कि मैं आम तोड़ने के चक्कर में अपने हाथ पैर भी टुड़वा बैठती थी। अब पीली मिट्टी से नन्हे मुन्ने मीठे मीठे पके हुए आम बना लेते हैं। फिर उन आमों के साथ टहनियाँ लगाकर पेड़ के साथ जोड़ देंगे। अब हमारा आम का पेड़ बन गया। अब हरी मिट्टी से उसके नीचे भी घास लगा देते हैं। आपको हमारा आम का पेड़ कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। अब हम बनाएंगे गांव के घरों की असली जरूरी चीज। तो पिंकी, बताओ जरा मैं क्या बनाने लगी हूँ। मैं अब किसी से कोई बात नहीं कर रही दीदी। आप मेरी शिकायतें पूरे मोहल्ले को बताती हो। मैंने तो आपकी वो शादी में चारपाई टूटने वाली बात किसी को भी नहीं बताई थी। अरे हाँ पिंकी, मैं वाकई चारपाई ही बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने भूरे रंग की मिट्टी से पहले एक मजबूत सा फ्रेम बनाया है। पिछली बार वाला टूटा हुआ नहीं। अब मैं ढेर सारी रंग बिरंगी मिट्टी से पतली पतली रस्सियां बनाऊंगी, और नानी की तरह पूरी फनकारी से बुन दूंगी, जैसे नानी बुनते वक्त हर किसी को डांट देती थी, इधर से मत गुजर, चारपाई टेढ़ी हो जाएगी। और रही वो शादी वाली बात, जो हमने पिछली वीडियो में बताई थी कि कैसे हमारी चारपाई बीच शादी के छिर कर गई थी, तो यार सब लोगों ने उस बात को बड़ा एंजॉय किया था। ऊपर से देखा नहीं कितने लाइक्स आए हैं।
चलो अब नाराज होना बंद करो और बताओ हमारी चारपाई कैसी बनी है। इस चारपाई के साथ मैंने भूरे रंग की मिट्टी से पायंती बनाई और अब भूरे रंग की मिट्टी से ही चारपाई की टांगे बनाऊंगी ताकि लगे कि असली लकड़ी की टांगे लगी हुई हैं। वाह दीदी, आपने तो नानी से भी ज्यादा सुंदर, सॉरी, नानी की चारपाई से भी ज्यादा सुंदर चारपाई बना ली। अब यही चारपाई हर शादी में लेकर जाएंगे। अब जितनी मर्जी जोश से इस पे बैठकर तालियां पीटो, कभी नहीं टूटेगी। अब हम छोटे छोटे घड़े भी बनाएंगे। ग्रीन मिट्टी का गोला बनाकर उसका मुंह लगाया, फिर घड़े पर पेंसिल से थोड़े फूल बूटे भी बना लेते हैं। अब हम इसमें कुएं से ठंडा ठंडा पानी भर के लाएंगे। चलो अब एक स्टैंड वाला पंखा बनाते हैं। तो पहले हम नीली मिट्टी की रोटी बनाएंगे, फिर ऑरेंज मिट्टी को लंबा करके इस नन्ही सी गोल रोटी के साथ चिपका देंगे। गर्मियों में हमें इस पंखे की बहुत जरूरत पड़ती है। पंखा ना हो तो रात को मच्छर हमें कच्चा चबा जाते हैं। अब गुलाबी मिट्टी से पंखे के पंख बनाएंगे। मैंने 4 पंख बनाए हैं क्योंकि हमारे घर के पंखे के 4 ही हैं और मुझे नहीं पता कि पंखों के कितने पंख होते हैं। हो सकता है 5 भी होते हों, लेकिन हमारे लिए तो बस 4 पंखों की हवा ही काफी है। वैसे भी ज्यादा हवा से हमारी पिंकी ने तो उड़ ही जाना है क्योंकि वही पंखे के सबसे आगे वाली चारपाई पर सोती है। कैसा लगा मेरा मजाक? अब नीली मिट्टी से पंखे का स्टैंड वाला डंडा बनाकर साथ चिपका दिया। अब हम पेंसिल से कुछ डिजाइन बना देते हैं। उसके बाद हम काली और सफेद मिट्टी की 2 तारें बनाकर उनको एक दूसरे के साथ लपेट देंगे और एक बिजली की तार बना लेंगे। फिर तार के साथ काली मिट्टी से एक स्विच भी बना देंगे। अब यह बिजली की तार पंखे के साथ लगाकर जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ठंडी हवा पूरे आंगन की चारपाइयों तक जाएगी। अब एक चकला और एक बेलन बनाएंगे। चकला हम पिंक मिट्टी से बनाएंगे और नीचे काली मिट्टी से छोटे छोटे पांव लगा देते हैं। अब बेलन बना लेते हैं। खैर मेरी रोटी तो बेलन से भी गोल नहीं बनती, लेकिन कोई ना, किचन में तो होना चाहिए। अब हम एक चरखा बनाएंगे। मुझे नहीं पता अब असल में चरखे होते भी हैं या नहीं, लेकिन मेरी दादी के जमाने का एक चरखा आज भी हमारे स्टोर रूम में रखा हुआ है। एक बार मम्मी ने बड़े शौक से उसे निकाला था और जब उस पर रुई काटनी शुरू की तो मैं भी उनके पास जाकर बैठ गई। लेकिन भाई बहुत ही मुश्किल काम था। वो तो हमारी दादी नानियां ही थीं जिनकी हिम्मत थी ऐसे काम करने की। चरखे का पहिया घुमाते घुमाते तो मेरा खुद का सिर ही घूम गया। बस वो दिन था और आज का दिन। वो चरखा फिर कभी बाहर नहीं निकला। अब भी स्टोर रूम में चुपचाप पड़ा है। वो तो दादी और नानियां थीं जिन्हें ये सारे हुनर आते थे। अरे भाई, मैं तो रोटी ही गोल बना लूं तो बड़ी बात है। ये बात नहीं कि मैं गोल रोटी बना नहीं सकती। मैं तो रोटी गोल बनाना चाहती हूँ, लेकिन आगे से रोटी खुद गोल ना होना चाहे तो मैं क्या करूं? देखिए, बातों बातों में हमारा एक रंग बिरंगा खूबसूरत सा चरखा भी बन गया। आपने कभी रियल में चरखा देखा है तो कमेंट में जरूर बताना। मुझे इस चरखे को देख के दादी की कहानी याद आई कि चांद में एक बुढ़िया रहती है जो चरखा काट रही होती है, और मैं सोचती थी कि वो बुढ़िया हर टाइम चरखा ही क्यों चलाती रहती है। लेकिन दीदी, मुझे तो ये डर लगा रहता था कि कहीं वो बुढ़िया अपने चरखे समेत चांद से नीचे ही न गिर जाए। अरे नहीं पिंकी, चांद से कोई नहीं गिरता। लेकिन तुम्हें क्या पता तुम कभी चांद पर गई हो क्या? नहीं ना, वैसे गई तो मैं भी नहीं हूँ। खैर छोड़ो, अब हम अपना किचन का सामान बनाएंगे। एक छोटी सी देगची जिसमें बनेगा गर्मा गर्म सालन। अब हम एक नन्ही सी आंटी भी बना लेते हैं जिसे हम पीले रंग की एक खूबसूरत फ्रॉक पहनाएंगे, बिल्कुल वैसी जैसी पठानियों की फ्रॉक होती है। लंबे घेरे वाली, नफीस और ऐसी कि चलते वक्त लगे जैसे हवा में उड़ रही हो। फिर आंटी को लाल दुपट्टा भी ओढ़ाएंगे जिसके लिए हम लाल मिट्टी को बेल कर नाप कर काट लेंगे। फिर उसमें स्केल से चुनटे बनाएंगे ताकि लगे कि दुपट्टा किसी दर्जी की दुकान से सिलवा कर लाए हों। अब हम आंटी के बाजू भी बना देंगे जिनसे वो घड़ा लेकर कुएं पर पानी लेने जाएंगी। एक घड़ा उनके सिर पर रखेंगे और एक घड़ा उनके हाथ में पकड़ा देंगे। चलो अब हम बेबे से कहते हैं कि हमसे कोई मजे की पहेली पूछे। इतनी देर में आप इस मजे के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, और जो सबसे पहले इस पहेली का सही जवाब कमेंट में लिखेगा, हम उसका कमेंट इनाम के तौर पर पिन कर देंगे, जैसे पिछली वीडियो में किया था। हाँ जी पुत्र, अब मैं पूछती हूँ आप सबसे एक मजे की पहेली, और तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। सही जवाब देने वाले का कमेंट जरूर पिन करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी बेबे, जरूर पिन करूंगी, आप बेफिक्र हो जाओ। चलो तो पहेली ये है कि एक लड़की ने अपनी सहेली को एक चीज तोहफे में दी और बोली, अगर तुझे सर्दी लगे तो तू इसे जला सकती है, प्यास लगे तो इसे पी भी सकती है, और तो और कभी भूख लगे तो खा भी सकती है।
अब आप लोग बताओ वो क्या चीज है?